हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसपी का टेक्स्ट मैसेज कैसे मैनिफेस्ट करें। कॉल भी हो सकता है, रिटर्न टेक्स्ट भी आपको आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही मैसेज मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको गलतियां भी बताऊंगी कि आप लोग क्या करते हो। अगर उन गलतियों को आप ध्यान में रखोगे तो एसपी का मैसेज ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। आकर ये नहीं पूछोगे कि मैम मेरे एसपी का मैसेज अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि जो भी इस बात को पूछेगा उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही लो होगा, क्योंकि वो चेजिंग कर रहा है अभी भी। क्योंकि अगर आपकी अजम्पशन ही यही है कि मेरे एसपी का मैसेज कब आएगा, एसपी का मैसेज तब मैनिफेस्ट होता है जब आप इंटरनल जो आपकी स्टेट है आप चेजिंग करना छोड़ देते हो, जब और शिफ्ट हो जाते हो जहाँ पर आपकी स्टेट बहुत ही शांत है, तब एसपी का मैसेज मैनिफेस्ट होता है। जब आप कम्युनिकेशन को चेज करना छोड़ देते हो और ये अज्यूम करते हो कि कनेक्शन ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करता है, मेरा एसपी मेरे पास ही है, तब लोग नेचुरली आपके पास आने लगते हैं। आप फोर्स नहीं करते हो उसे आने को, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आपकी इनर स्टेट ही वही है कि आपका एसपी आपके पास है और उसका मैसेज आ चुका है। अगर कोई कॉल मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसका कॉल आ चुका है, ऑलरेडी सब हो चुका है। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ये मान लेना है कि आपकी डिजायर आपके पास है। टेक्स्ट मैसेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एफर्ट से फोर्सफुली करते हो। ये आपके अंदर के स्टेबल अजम्पशन का एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन होता है। जब आप अंदर से स्टेबल फील करते हो, शांति होती है आपके अंदर और आपको विश्वास होता है कि हाँ, जो भी हो जाए मेरे एसपी का मैसेज आएगा ही आएगा, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसी वाली स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है आपके अंदर, दिखावे के लिए नहीं, सचमुच में होनी चाहिए आपके अंदर, तो बाहर जो 3D है, जो बाहरी दुनिया है, वो सभी लोग रिफ्लेक्ट करने लगते हैं आपकी तरफ। सिर्फ एसपी ही नहीं, और भी बहुत से लोग होते हैं जो आपके रिश्ते हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब आप अंदर से श्योर होते हो कि कनेक्शन है मेरा मेरे एसपी के साथ, बात होती है मेरी उससे, सब आपको नेचुरल लगने लगता है। इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ना ही बार बार आपको अफर्मेशंस करनी पड़ती है। सिर्फ एक इनर थॉट है आपका कि हाँ, जो भी हो जाए एसपी सिर्फ मेरा ही है, मुझे कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तब आपकी जो आउटर रियलिटी होती है उसी को ही वो मिरर करती है। ये बात आप पल्ले बांध लो बस। सिंपल भाषा में समझाओ तो जब आप ये कहते हो कि कब मैसेज आएगा, ये वाली जो एनर्जी है ना कि कब मैसेज आएगा, ये वेटिंग वाली एनर्जी है, लो एनर्जी है। इससे आपको लो फील होता है। इससे ये पता चलता है कि आप अभी भी उसका वेट कर रहे हो और आपकी डिजायर आपके पास नहीं है। और जब आप ये सोचते हो कि आपका कनेक्शन तो ऑलरेडी आपके पास है, तो ये वाली फीलिंग्स जो है वो ऑलरेडी आपके पास डिजायर वाली है कि आपकी डिजायर ऑलरेडी ही फुलफिल हो चुकी है। आप अपना फोन बार बार देखते रहते हो बस इस वेट में कि कब आपके एसपी का नाम आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लाइट अप होगा। आप नोटिफिकेशन चेक करते हो, पुरानी चैट्स वो आप दोबारा पढ़ने लगते हो और कभी ये भी सोचते हो कि शायद अब गिव अप कर देना चाहिए मुझे। मैसेज का वेट करना बहुत ही थका देने वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आप जबरदस्ती वेट कर रहे हो उस चीज के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ आपकी इनर स्टेट पे है, तो आप सिर्फ फोकस अपना इनर स्टेट पर ही करो। स्पेशली जब कुछ भी चेंज होता हुआ आपको नहीं दिख रहा, तब आपको अपने अंदर इनर स्टेट की तरफ ही देखना चाहिए। आपको खुद को बदलना है, किसी को चेंज नहीं करना है। बहुत सी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी और सभी यही ही बोलते हैं, क्योंकि नेविल गोदार्ड ने यही बोला है कि खुद को चेंज करना है। बाहरी जो दुनिया है वो तो अपने आप ही बदल जाएगी, क्योंकि वो आपका ही मिरर है। और ये सिर्फ कहने के लिए बात नहीं है, ये सच में है।
ये मैंने भी फील किया है। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैंने सिर्फ अपने आप पर फोकस किया था। मैं करना ही यही चाहती थी कि मैं अपने आप पर फोकस करना चाहती थी। मैं डिटैच हो गई थी उस फीलिंग से, और मुझे एक स्टेट आया कि मतलब नेचुरल फील होने लगा, जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था वो आए जाए या कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं खुश रहती थी, न्यूट्रल रहती थी, ठीक है। और उसी तरह से ही बाहरी जो रिलेशंस थे मेरे, चाहे वो कज़न से हो, चाहे वो एसपी का हो, या कोई भी रिलेशन भाई बहन का हो, सभी रिफ्लेक्ट कर रहे थे मुझे वापस आकर। मतलब मुझे डबल प्यार मिल रहा था उनकी तरफ से। जो लोग नहीं बुलाते थे वो बुलाना शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, ना ही कोई कम्युनिकेशन को फोर्स करना होता है कि ज़बरदस्ती मुझे मेरा एसपी जो है वो मेरे से बात करे। ऐसा नहीं होता है, और ना ही बार बार फ़ोन चेक करना होता है हमें। और झूठ मूठ का भी आपने दिखावा नहीं करना है कि हाँ मेरा एसपी तो मेरे पास ही है। ये जो स्टेट है ना, ये अंदर से आनी चाहिए, नेचुरली आनी चाहिए, और जेन्युइनली होनी चाहिए आपकी ये स्टेट। किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को पाने के लिए नहीं। और ये सब होगा जब आप अपने अंदर सेल्फ के लिए कोई काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको मेकअप वगैरह करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अपनी इनर स्टेट को चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। जो आप सारा दिन नेगेटिव सोचते रहते हो, उसको चेंज करने के लिए मैं बोल रही हूँ। जो आप चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, उसके लिए आप क्या सोचते हो, अपने रिश्तों के लिए आप क्या सोचते हो, अपने करियर के लिए आप क्या सोचते हो, उसको नोट डाउन करो और उसको चेंज करो। यही आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। ब्यूटी वगैरह करना तो ठीक है, मतलब अपने लिए तो सब लड़कियां करती ही करती हैं। अगर कुछ नहीं करती तो वो करो, मतलब ऐसे ही करो, लेकिन ये सेल्फ लव नहीं है। हाँ, सेल्फ लव का एक पार्ट जरूर है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आपके मेकअप करने से एसपी वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी इनर स्टेट जो है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी ब्यूटी, अपनी स्किन, हेयर, सबका ख्याल रखना चाहिए आपको। अपने लिए करना चाहिए ये सब। तो जो आपका इंटरनल स्टेट शिफ्ट होगा, ये आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जब आप ये अज्यूम करते हो कि आप ऑलरेडी चूजन हो चुके हो और वांटेड हो, मतलब हर कोई आपको चाहता है, तब लोग नेचुरली आपसे वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। जब आपको एसपी का मैसेज आता है, तब तक आपकी स्टेट जो है वो इतनी चेंज हो चुकी होती है कि तभी वो आपको मैसेज करता है एसपी, क्योंकि आपके अंदर शिफ्ट आ चुका होता है, क्योंकि आपने अपने पे ध्यान दिया होता है। अब आप चेजिंग नहीं करते हो। कई बार क्या होगा कि एसपी का मैसेज भी आएगा और आपको न्यूट्रल फील होगा, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि जिस चीज के लिए पीछे मैं भाग रही थी, आज अगर उसका मैसेज आया है तो मैं क्यों नहीं इतनी खुश। मतलब आप खुश होते हो, लेकिन ऐसे वाला नहीं होते आप कि हाँ पीछे ही पड़ जाओ कि हाँ मुझे मैसेज आ गया, एसपी का मैसेज आ गया जो मैं चाहती थी, पीछे पड़ के। वैसे वाला नहीं होता। अगर आप समझना चाहते हो कि मैनिफेस्टेशन के टाइम इवेंट्स कैसे नेचुरली अनफोल्ड होते हैं, तो जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे यूनिवर्स सब कुछ अलाइन करते हैं आपके एसपी के साथ। इस वीडियो में आप सीखोगे कि आपने अपनी स्टेट कैसे शिफ्ट करनी है, कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस स्टेबल रखनी है, और कैसे कम्युनिकेशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है, बिना कोई फोर्स किए, बिना कोई जबरदस्ती किए। साथ ही साथ आप सीखोगे कि कैसे डेस्परेट एनर्जी से बाहर आना है, ताकि मैसेजेस नेचुरली फ्लो करें। आपके मैसेजेस जो है, आपका एसपी आपको मैसेज करे नेचुरली। कैसे एक सिंपल इमेजिनल सीन यूज करना है जो आप रात को सोने से पहले कर सकते हो, और जो आपके एसपी को आपके करीब ला सकता है। कैसे डिटैचमेंट रिजल्ट को फास्टर बना सकते हो आप, और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स रिजल्ट्स को स्लो करती हैं, और उन्हें कैसे अवॉइड करना है, ये आज सब सीखोगे आप। एसपी का मैसेज जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्लियर इंटेंशन सेट करनी है। ही आपका पहला स्टेप है। इसे एक बार आपने फीलिंग के साथ बोलना है कि मेरा एसपी मुझे मैसेज करना बहुत पसंद करता है। इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक सिंपल लाइन अफर्मेशंस लिखो जो नेचुरल लगे आपको। फिर उसे सिर्फ एक दो बार कन्विक्शन के साथ आपको रिपीट करना है।
इसे रूटीन या बर्डन मत बनाओ आप, और ना ही इसको ऐसा समझ के रिपीट करना है कि हाँ ये मेरी रूटीन है, या फिर ये मुझे एक बोझ की तरह लगने लगे। कई बार क्या होता है कि हम रोबोटिकली अफर्म करते हैं कि हाँ सामने वाले ने रोबोटिकली अफर्म किया तो मैं भी उसी अफर्मेशंस को ही रोबोटिकली अफर्म करूँगी। ऐसा नहीं होता है। आपको जो प्रॉब्लम है आपके एसपी के साथ रिश्ते में, आप वैसी अफर्मेशंस लो। हर अफर्मेशंस काम करती है, कोई एक पर्टिकुलर अफर्मेशंस नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ, और मैं भी हर बार जो मुझे प्रॉब्लम है मेरे रिश्ते में वही अफर्मेशंस मैं खुद बनाती हूँ। पहले नेगेटिव जो थॉट्स है उनको लिखती हूँ, फिर मुझे उसको पॉजिटिव करना होता है, और वही मेरी अफर्मेशंस रेडी हो जाती है। तो अगर आपको अफर्मेशन बोलते टाइम फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, तो किसी की भी उठाकर अगर आप ले लोगे अफर्मेशन और आपको फील ही नहीं होगा, तो कैसे आप मैनिफेस्ट कर लोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो फीलिंग के साथ बताती हूँ, क्योंकि मुझे हर एक्सपीरियंस जो है फीलिंग के साथ ही मिला है। हो सकता है कि बिना फीलिंग भी मैनिफेस्ट हो जाता होगा, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक। तो जो एक्सपीरियंस मेरा है मैंने वही अपने चैनल पर बताया है। और इसके साथ मेरे माइंड में एक बात भी आती है कि अगर बिना फीलिंग्स ही हम बोलते हैं कोई भी अफर्मेशन, तो एक ना एक पॉइंट तो आएगा ही ना बोलते बोलते कि हमें इमोशन फील होने लगेंगे, और वो अफर्मेशंस हमारे माइंड में बैठ जाएंगी, और हमें फील होगा कि हाँ हमारा एसपी जो है हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो ये वाली स्टेट भी तो आती होगी ना, कुछ इमोशंस तो फील होते ही होंगे। बस ये एक मेरे माइंड में आता है कि जो बिना फीलिंग मैनिफेस्ट करते हैं तो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि एसपी के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स तो रहती है, फीलिंग्स तो कहीं नहीं जाती है। तो खैर, यहाँ गोल सिर्फ डिसीजन लॉक करना है, एंडलेस रेपिटेशन करना नहीं है हमारा। दूसरा स्टेप है फील इट रियल, यानी इमेजिनेशन और इमोशंस को यूज करना है आपको। नेविल गोदार्ड कहते थे कि फीलिंग ही सीक्रेट है, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं बोल दिया होगा ना कि फीलिंग ही सीक्रेट है। फीलिंग के साथ ही तो हमारे थॉट आते हैं। अगर किसी को नफरत भी करते हैं तो वो नफरत की फीलिंग्स होती हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं तो प्यार की फीलिंग होती हैं, अगर गुस्सा आता है तो वो भी एक फीलिंग ही है। तो हर चीज़ हमारे इमोशंस के साथ ही कनेक्टेड है। तो आपका एसपी आपके वर्ड्स पर नहीं, बल्कि आप जिस स्टेट में हो, जिस आइडेंटिटी में हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है, उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है आपका एसपी। अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करो आप। आंखें बंद करो सिर्फ 30 टू 60 सेकंड के लिए, और इमेजिन करो कि आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है। उस वाइब्रेशन या नोटिफिकेशन साउंड को क्लियरली आपने फील करना है, क्योंकि एक छोटी सी साउंड भी फीलिंग को इंस्टेंटली रियल बना देती है। अपने एसपी का नाम स्क्रीन पर देखने का सीन इमेजिन करना है, और वो छोटा सा रिलीफ फील करना है आपको कि हाँ मेरे एसपी का नाम मेरी मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसा कि आपने अपने कॉन्टेक्ट में ऐड किया हुआ है। ठीक है, और ये इतना आपको रेयर लगना चाहिए कि आपको खुद को ही पता ना हो कि आप ये 3D में देख रहे हो या फिर अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हो। जब मैंने सैट्स का किया था ना, सैट्स की मैंने वीडियो में आपको बताया था कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था फॉल, तो वो अचानक से हो गया था। फर्स्ट टाइम किया था मैंने, तो अचानक से ही वो सैट जो है वो हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने विजुलाइज किया, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मैंने विजुलाइज जब किया मुझे पता ही नहीं चला था कि ये मैं इमेजिन कर रही हूँ या सच में आ चुकी है मेरे एसपी की कॉल। और ऐसे ही मैंने नेम उसका जो है स्क्रीन पर देखा था अपने मोबाइल स्क्रीन पे। उससे पहले मैंने देखा कि वो टाइप कर रहा है मेरा नाम। ठीक है, और व्हाट्सएप कॉल वो मुझे कर रहा है, और उसके बाद स्क्रीन पे उसका नाम आया। ठीक है, ये सब देखते देखते मुझे इतना रियल लग रहा था, मैं क्या बताऊं। 9 बजे मैंने विजुलाइज किया था, मुझे नींद बहुत जब आ रही थी। ठीक है, और रात को 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे के करीब था, तब उसने मुझे कॉल किया।
और वो भी ऑडियो नहीं, वीडियो कॉल। तो मैं तो सो रही थी, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। रिंग मतलब एक बार सुनाई दिया था, होश में नहीं थी मैं, मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो जब तक मैं उठाती तब तक वो बंद हो चुका था फ़ोन, ठीक है। बाकी आप मेरी वो वाली वीडियो सैट्स वाली देख सकते हो कि मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे ही फील होना चाहिए जब कोई चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने छोटा सा सीन इमेजिन कर लिया कि हाँ मोबाइल पर उसका नाम आ रहा है एसपी का। अपने माइंड में अब सुनना है आपको कि अफकोर्स उन्होंने मैसेज किया, कि मतलब आ चुका है मैसेज, बस इतना ही, ठीक है। आपको कोई हैरानी नहीं होगी, आप शॉक नहीं होगे, आपको जैसे पता ही था कि हाँ उसने तो मैसेज करना ही था, ठीक है। सिंपल होगा, नॉर्मल होगा और पावरफुल होगा। इस प्रैक्टिस को शॉर्ट रखो आप, ताकि ये आपको नेचुरल लगे। 1 मिनट के लिए आपने ये क्लियर सीन इमेजिन करना है। दिन में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहो आप इसे इमेजिन कर सकते हो, लेकिन विद फीलिंग्स आप करोगे। मैं बोल रही हूँ विद फीलिंग्स आप करोगे इसको इमेजिन बार बार जितना हो सके, ठीक है। इसको फोर्स नहीं करना है आपको, कि जबरदस्ती नहीं करना है इस सीन को। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग आधा आधा घंटा अफर्मेशंस करते रहते हो, ठीक है। फोर्सफुली करने से ज़्यादा बेटर है कि आप विजुलाइज ही कर लो। सारी टेक्निक्स काम करती है, बस क्या होता है किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम नहीं करती, किसी के लिए विजुलाइजेशन नहीं काम करती, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो वाला आप उठाओ और लग जाओ अपने काम पे। तीसरा स्टेप है कि डिटैच होना है आपको और अलाउ करना है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग खुद को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही आप सोचना शुरू कर देते हो कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, आप एंड स्टेट से निकलकर डाउट में आ जाते हो। आप लोगों को विजुलाइज करने के बाद वेटिंग में नहीं रहना है कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, या बार बार फ़ोन नहीं उठाना है। कोई भी ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। आप अपने डेली रूटीन के काम में लग जाओ, खाना बनाने लग जाओ, डांस करने लग जाओ, जो भी आप करते हो ना अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो। यही आपको फ़ायदा दिलाएगा, बिजी रहना ही आपको फ़ायदा दिलाएगा, ठीक है। और अगर आप इस स्टेट में ही रहे कि हाँ मैसेज कब आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं, तो आप डाउट ही करते रह जाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। मैसेज मैनिफेस्ट करना बहुत ही इजी काम है। डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता है, बल्कि ट्रस्ट करना होता है। आपको सिर्फ अपनी नेगेटिव थॉट से डिटैच होना है। एसपी से आपको डिटैच नहीं होना है। उसके जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, या कुछ भी गुस्सा आ रहा है, उन चीज़ों से आपको डिटैच होना है। तो ये सब आपको कंट्रोल करना है। अक्सर लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करते हैं, मैसेज तब आता है जब वो फाइनली वेट करना छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, या यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस की सक्सेस स्टोरीज हैं जो बताते हैं कि मैसेज तब उनको मिलता है जब वो अपने एसपी से डिटैच हो जाते हैं और वेट करना छोड़ देते हैं। और आप लोग फिर सोचते हो कि हाँ ये कैसे हो जाता है, ये डिटैचमेंट कैसे हो जाती है, और आप इंटेंशनली आप उसको करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता। जब आप एक ही चीज़ के पीछे करते जाओगे ना, अपना सेल्फ लव करते हो, अपने आप पर ध्यान देते हो, अपना करियर सेट करने में ध्यान देते हो, और आपको फिक्र नहीं होती कोई कि नहीं मेरे एसपी को कोई और ले जाएगा, या फिर वो किसी और के पास चला जाएगा, ये आपको नहीं होता, आपके मन में नहीं होता, और आप अपने आप को पावरफुल और वर्दी और डिजर्विंग फील करते हो, जेन्युइनली करते हो, तब ये चीज़ें होती हैं। ये सब मुझे भी बहुत फील हुआ था तब, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि एसपी से प्यार करना जो है वो कम हो गया था, या मैंने छोड़ दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। जब आप हर कुछ मिनट में फ़ोन चेक करना बंद कर देते हो, तभी सडनली टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट से हट जाता है और अपने आप पर आ जाता है। जब आप कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को मॉनिटर करना छोड़ देते हो,
आपका इंटरनल स्टेट रिलैक्स हो जाता है, आप वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। अब आप उसका वेट नहीं करते और ना ही उसका वेट करने में बैठे रहते हो। आपको होता है कि हाँ, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो ना सी, कौन सा मैं मरी जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे वाला फील होना शुरू हो जाता है। अगर आपने इंटेंशन क्लियर सेट कर लिया है और फील इट रियल भी कर लिया है, तब भी कुछ कॉमन मिस्टेक आपके रिजल्ट को स्लो कर देती है। इन्हें जल्दी पहचान लेना आपको अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है। सबसे पहली मिस्टेक है कि बार बार फ़ोन चेक करना। आपको फ़ोन नहीं चेक करना है। हर 5 मिनट में मैसेज रिफ्रेश करना एक ही सिग्नल देता है कि आपको डाउट आ रहे हैं। इस एनर्जी को आपका एसपी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसे पता चल जाता है जो आप फील कर रहे हो, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसकी बजाय अपनी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से फ़ोन चेक करना है आपको। जैसे फ़ोन पड़ा रहता है आपका तो पड़े रहने दो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपको। और ट्रस्ट रखो कि मैसेज ऑलरेडी आपका ही है, वो आपका ही है, आपका एसपी और उसका मैसेज भी आपका ही है। दूसरी मिस्टेक है कि आप टाइमलाइन देखना शुरू कर देते हो कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी हुई। ये सोचना आपको उसी टाइम पे अलाइनमेंट से बाहर ले आता है। मैनिफेस्टेशन टाइम काउंट करने के बारे में नहीं है, बल्कि एंड से जीने के बारे में है। जब आप टाइम नोट करते हो कि आप तब आप अननोइंगली लैक में चले जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने ये बात सोच ली कि कब आएगा मेरा एसपी, और आप लैक वाली जो फीलिंग्स है वहां पर चले जाते हो। मिस्टेक है कि अफर्मेशंस को आप लंबे लंबे बना देते हो। 200 बार रिपीट करना बिना फीलिंग के सिर्फ एक खाली शब्द होते हैं। ये नेविल गोदार्ड ने भी बताया है कि ये खाली एक शब्द होते हैं बस। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है, ये आप याद रखो। अगर 100 बार आप अफर्म कर रहे हो और आपको फील ही नहीं हो रहा है, आपको सच ही नहीं लग रही है अपनी बात, तो कैसे आप अपनी डिज़ायर को पूरा करोगे। और इसकी बजाय 100 बार अफर्मेशंस करने की बजाय अगर आप 10 बार भी अफर्मेशन करते हो विद फीलिंग करते हो और आपको ट्रस्ट है अपने अफर्मेशंस पर कि हाँ, मेरी डिज़ायर पूरी होगी ही होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। चौथी मिस्टेक है डेस्पिरेशन में टेक्स्ट भेजना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा पहचान हो जाते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है कि उनके बिना जैसे तो रहा ही नहीं जा रहा। उस टाइम पे माइंडसेट भी वैसे ही होता है, पागलों वाला माइंडसेट होता है हमारा। हमें ना अच्छे की पहचान होती है ना बुरे की पहचान होती है। हम जो अंध-धुंध बस लगे रहते हैं एसपी के पीछे, उसको मैसेज भेजने में, उसको मनाने में। ठीक है ना? ये सभी लड़कियां करती है, सभी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या होता है कि ये नहीं आपने गलती करनी है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, अगर ब्रेकअप हो जाता है या लड़ाई वगैरह कुछ भी होती है आपकी, तो 1-2 बार आप मैसेज करो, बस इनफ है। उसके बाद पीछे मत पड़ जाओ अपने एसपी के। जब आप पीछे हट जाओगे ना और चुप होके बैठ जाओगे, तो एसपी खुद आपको मैसेज करेगा, देख लेना। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, वो करेगा ही करेगा मैसेज आपको। और अगर आप ऐसे ही उसको मैसेज करते रहे, तो बस आप उसके पीछे ही लगे रह जाओगे। और ये मैसेज आप करते हो सिर्फ उसका एक रिएक्शन देखने के लिए। आपको रिएक्शन देखना ही क्यों है उसका? आप अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान दो ना, अपनी आइडेंटिटी का रिएक्शन क्या है वो देखो, वो चेक करो आप। ये आपको वापस चेजिंग रोल में डाल देता है जब आप बार बार एसपी को मैसेज करते हो। अगर आप एसपी को मैसेज भेजना चाहते हो तो ऐसे चेजिंग वाली एनर्जी से मत भेजो। जब आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, 4 दिन के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, तब आप मैसेज सेंड कर सकते हो। वरना पैनिक होकर मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मुझसे बात करो, क्या हो गया तुम्हें, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। और 5वीं मिस्टेक है कि इसे प्रूफ बना लेना, कि कुछ लोग टेस्ट को एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते हैं जो प्रूव करे कि मैनिफेस्टेशन काम करती है। अगर आपके एसपी का मैसेज आ जाएगा तो आपको होगा कि हाँ, मैनिफेस्टेशन तो काम करती है। अगर जिन लोगों को नहीं मिलेगा मैं टेक्स्ट मैसेज, वो बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती। ठीक है ना, ये रियलिटी है जो आजकल लोग कमेंट में भी बोल रहे हैं। तो
मैनिफेस्टेशन काम करती ही करती है, आप में ही कमी है जो आप कर नहीं पा रहे हो। ये प्रेशर ही जो है, जो अपने आप को आप देते हो कि हाँ पता नहीं क्या गलती हो रही है, क्या मुझसे गलती हुई है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही है। तो ये सोचने की बजाय आप ये सोचो आराम से बैठ के कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है ना, और उसको चेंज करो आप। और प्रेशर के साथ ये मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, ये शांत रहकर होती है मैनिफेस्टेशन। अगर आप प्रेशर लेकर करोगे तो आप ही खुद ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट करोगे अपने रास्ते में। ये कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं लॉ ऑफ असम्पशन में कि हाँ इतना हम एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे। जब आप इन ट्रैप से दूर रहते हो, आप पुरानी स्टोरी को फीड करना बंद कर देते हो और नई रियलिटी को आने के लिए स्पेस दे देते हो। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एसपी को फोर्स करो कि वो आपको टेक्स्ट करे। रियल गोल ये है आपका कि आप अपने आप को उस वर्जन में शिफ्ट करो जो ऑलरेडी इजीली मैसेजेस रिसीव करता है। जब आप उस आइडेंटिटी में आ जाते हो, तब टेक्स्ट कोई स्पेशल या फिर कोई रेयर चीज़ नहीं लगती आपको, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। खुद से ये सिंपल सवाल पूछ लो एक बार, अगर मुझे ऑलरेडी अपने एसपी की तरफ से लगातार मैसेजेस मिल रहे होते तो आज रात में अपने बॉडी में कैसे फील करती या फिर कैसे फील करता। अगर आपको मैसेज मिल जाता अपने एसपी का, ठीक है, तो आप कैसे फील करते, उस फीलिंग को आप अपने अंदर लेकर आओ। आप अपना फोन कैसे साइड पर रखते, आप कैसे सांस लेते, तब इसी फीलिंग में ही आपको रहना है। इसी को ही अलाइनमेंट बोलते हैं कि आप अपने डिजायर के साथ अलाइन हो। तब आप अभी के लिए कुछ सिंपल अफर्मेशंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन उन्हें जबरदस्ती आप मत करो। सिर्फ 1 या 2 लाइंस आप चूज करो और उन्हें कैजुअली 1-2 बार बोलो, विद फीलिंग्स बोलना। फिर अपने दिन में आप मूव ऑन कर जाओ, अपने काम करो सारा दिन, उसके साथ चिपटे नहीं रहना बस अफर्मेशंस के साथ। मेरा एसपी मुझे मैसेज करना बहुत पसंद करता है, आप ये अफर्मेशन कर सकते हो। मुझे अपने एसपी का नाम फ़ोन पर देखना बिल्कुल नेचुरल लगता है। मैं चोजन हूँ, लव्ड हूँ और सिक्योर भी हूँ। और भी बहुत सी अफर्मेशंस हैं, आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। या टेक्स्ट और कॉल्स मुझे इजीली फ्लो होते हैं। सिंप्लिसिटी ही इन्हें पावरफुल बनाती है अफर्मेशंस को, इसलिए ज़्यादा सिंपल होंगी तो इजी भी रहेगा बोलना और मैनिफेस्ट करना। इसलिए ज़्यादा रिपीट करने की बजाय अपनी कंसिस्टेंसी पर आप फोकस करो। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस परसिस्टेंस इक्वल टू सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन, ये याद रखो। टेक्निक चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना कम आप चेस करोगे उतनी ही फास्ट चीज़ें नेचुरली आपकी तरफ आएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट मैसेज कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपनी आइडेंटिटी पे अपने काम करना है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।